अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी तैनाती को बढ़ा दिया है। ट्रंप ने यूएसएस जॉर्ज बुश को मध्य पूर्व की सुरक्षा के लिए वहां पर उतारा है। 5 दिन में मध्य पूर्व पहुंचेगा ये अमेरिकी युद्धपोत और अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि अमेरिका अपनी ताकत को इस सीज़फायर के दौर में इकट्ठा कर रहा है और इस बार चैलेंज ये है कि सिर्फ ईरान पर हमला नहीं बल्कि मध्य पूर्व की सुरक्षा का जिम्मा भी अमेरिका के कंधे पर होगा। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जंग की तैयारी, युद्ध की तैयारियों में जुटी हुई है अमेरिकी सेना। सेंटकॉम ने जारी की वॉर ड्रिल की तस्वीरें, नजर आई मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जंग की तैयारी का एक और यहां पर सबूत, कैसे यहां पर जो सेंटकॉम ने तस्वीरें जारी की हैं उसमें दिख रहा है कि सेना अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग जगहों पर कैसे तैयारी में दिखी है। अपने जहाजों को, अपने फाइटर जेट्स को, अपने इक्विपमेंट्स को यहां पर ट्यून इन करते हुए, बिल्कुल अलाइन करते हुए कि आगे जब जरूरत पड़े तो वो उनके काम आ सके। अब देखिए, ईरान ने जो माइंस बिछाई हुई है हॉर्मुज में, उसको हटाने पर एक बड़ा दावा सामने आया है। माइंस को हटाने में 6 महीने का वक्त लगेगा। पेंटागन के सूत्रों के हवाले से हॉर्मुज पर यह बहुत बड़ी खबर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में, और उसके हवाले से फिलहाल यह खबर सामने आ रही है कि उसको हटाया तो जा सकता है लेकिन हटाने में कम से कम 6 महीने का वक्त जरूर लगेगा। ईरानी माइंस दुनिया पर संकट क्यों है? क्योंकि हॉर्मुज में ईरानी माइंस का जाल बिछा हुआ है। महम 3, महम 7, EM-52 कॉन्टैक्ट माइंस समंदर में किसी भी शिप को ध्वस्त करने के लिए काफी हैं। अब इन माइंस को डिफ्यूज करने के लिए अमेरिका अंडर वाटर ड्रोन्स और लिटरल कॉम्बैट शिप तैनात करने जा रहा है। माइन हंटिंग कैसे की जाएगी यह समझिए। हाई रेजोल्यूशन सोनार का इस्तेमाल होगा जिसमें समंदर में लगाई माइंस की पहचान की जाएगी। पहचान के बाद सी ड्रोन हमला करेंगे, दूर से माइंस पर हमला किया जाएगा। माइन स्वीपिंग के लिए सी माइन को एक्टिव करके खत्म करना होगा। माइंस के पास मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे माइन के ऊपर कोई शिप गुजरा हो। सी माइंस एक्टिवेट होकर फट जाएंगी। और एक और बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज पर ईरान ने टोल वसूलना शुरू कर दिया है। यह खबर सामने आ रही है। हॉर्मुज पर IRGC के कमांडर के जरिए यह बड़ा दावा किया गया है। टोल की रकम अब केंद्रीय बैंकों में जमा की जाएगी और इस वक्त जब हॉर्मुज के जरिए पूरे ईरान की घेरेबंदी हो गई है तो फाइनेंशियली बहुत बड़ा नुकसान ईरान को झेलना पड़ रहा है। तो ईरान का टोल बूथ हॉर्मुज से लगान वसूली शुरू हो गई है। प्रतिदिन हॉर्मुज से हर रोज 138 शिप का रूट है। प्रतिदिन 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई यहां से होती है। प्रति जहाज 18 करोड़ रुपए प्रति शिप की वसूली। प्रतिदिन करीब 2,500 करोड़ रुपए वसूल रहा ईरान। प्रति महीने ये 41,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई संभव है। मकसद युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई। प्रभाव, तेल की कीमत बढ़ने का खतरा है इससे। बड़ी बात क्या है? ओमान ने टोल चार्ज का विरोध किया है। इंटरनेशनल नियमों की अनदेखी बताया है इसको ओमान ने। और अगली बड़ी खबर, हॉर्मुज के दोनों तरफ शिप का जमावड़ा लगा हुआ है। 4 मार्च से अब तक लगभग 187 शिप निकले हैं। हर दिन सिर्फ 4 शिप हॉर्मुज से निकल पा रहे हैं और हॉर्मुज से निकलने वाले 23% शिप चीन के हैं। यह जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। और हॉर्मुज से निकलने वाले 23% शिप चीन के हैं और हॉर्मुज पर नाकेबंदी का असर भी देखा जा रहा है। एक दोनों तरफ आप देखेंगे, ये हॉर्मुज का पिक्चर आप देख रहे हैं कैसे शिप्स का जमावड़ा लगा हुआ और 1 बाय 1 शिप्स को निकालने का काम जारी है। तो हॉर्मुज के दोनों तरफ शिप का जमावड़ा। 4 मार्च से अब तक 187 शिप निकले हैं और हॉर्मुज बंद होने से बढ़ रही है तेल की कीमत। ब्रेंट क्रूड की कीमत $103 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, यानी एक बार फिर से $100 के ऊपर आ गई है क्रूड की कीमतें। जेट फ्यूल की कीमत में भी इजाफा। यूरोपीय एयरलाइन ने इसके चलते उड़ानें रद्द कर दी हैं। अप्रैल में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। तो हॉर्मुज नाकाबंदी और हॉर्मुज बंद होने का असर अब समंदर से लेकर आसमान तक दिखने लग गया है।
क्रूड के प्राइसेस फिर से $100 के ऊपर चले गए हैं और उसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशन सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं और यूरोपियन एयरलाइंस ने अपने कई फ्लाइट ऑपरेशंस को बंद कर दिया है। और वार्ता से पहले ईरान पर अमेरिका का बयान, ईरान की आर्थिक व्यवस्था हम पूरी तरह से तबाह कर देंगे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से तबाह हो गया ईरान, ये लेविट कहना है। हम ईरान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेविट के हवाले से ये बड़ी खबर। और देखिए ये क्यों कहा जा रहा है कि परमाणु युद्ध का खतरा क्यों है और ये दावा क्यों किया जा रहा है, इसको समझाने की और डिकोड करने की हम आपको कोशिश करते हैं। देखिए 20 देश परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें यूरोप, पूर्वी एशिया के कुछ देश एटम बम भी बना सकते हैं। 20 देशों ने एनपीटी से हटने को लेकर आपस में चर्चा भी की है। और परमाणु हथियारों पर राफेल ग्रॉसी ने चेतावनी जारी की है, जो आईएईए के चीफ हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही है। अब ये एनपीटी क्या है समझ लीजिए। 191 देशों के बीच परमाणु अप्रसार संधि है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत 5 देशों को परमाणु हथियार रखने की इजाजत है। संधि के तहत बाकी देश कभी परमाणु हथियार नहीं बना सकते।